तो पहले वो जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब हम सजदे में गए तो कितनी सी देर थी, तो एकदम सा धमाका हुआ है। इस्लामाबाद की तारीख में 2008 के अंदर मैरियट होटल और इसके बाद दर्दनाक वाकया जो कि खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह के अंदर पेश आया, जहां कुछ लम्हे लोग सजदे में थे। अब वो तबाही का मंजर बन चुका था, हर तरफ खून ही खून और अफरा तफरी का आलम था। और सोचने वाली बात ये है कि ये ट्रेनिंग ना तो उसने टीटीपी ना अफगान तालिबान से बल्कि दाइश से हासिल की है, और वो भी दाइश खुरासान वाली नहीं बल्कि दाइश पाकिस्तानी प्रोविंस वाली, जिसका मतलब कि वो पाकिस्तान को अपना एक सूबा डिक्लेयर करते हैं। ये था बहार का वो दिन जिस दिन लाहौर के अंदर 20 साल बाद बसंत मनाई जानी थी। ज्यादातर अवाम इस त्यौहार के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। लाहौर की पुरानी इमारतों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पंजाब का दिल लाहौर दोबारा फिर धड़कने लगा है। हर लाहौरी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, बसंत इज बैक। यार मैंने अपनी सारी दौलत इसके ऊपर लगा दी यार। लेकिन रुकिए, पहले इस कहानी को मुकम्मल होने दें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मुझे और आपको तवक्को न थी। ये है इस्लामाबाद का राइट साइड एरिया तरलई कलां। 6 फरवरी 2026 जुमा का दिन हस्बे मामूल लोग जुम्मा की तैयारी में मसरूफ थे और अक्सर लोग अपने घर के करीब इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के अंदर जुम्मा की नमाज अदा कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग इस दर्दनाक कहानी का हिस्सा बनने वाले थे और कुछ लोग उनके बाद इस कहानी को सुनाने वाले। क्योंकि इबादत के इस लम्हे एक शख्स उनकी तरफ आ रहा था जो एक अलग ही दास्तान लिखने वाला था और कई लोगों की जाने लेने वाला था। खुदकुश हमलावर इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में दाखिल होता है और गार्ड के साथ जबरदस्ती करने के बाद फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जब वो इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होता है तो अपने समेत कई इबादत गुजारों को बॉम्ब के साथ ब्लास्ट कर देता है। सुनने वाले और देखने वाले ये बताते हैं कि नमाज के पहले हिस्से में गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब पूरी जमात सजदे में थी तो धमाका हुआ, जिससे इमाम बारगाह और कई इर्द गिर्द के लोगों को माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। तो पहले वो जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब हम सजदे में गए तो कितनी सी देर थी, तो एकदम सा धमाका हुआ है। इस्लामाबाद की तारीख में 2008 के अंदर मैरियट होटल और इसके बाद दर्दनाक वाकया जो कि खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह के अंदर पेश आया, जहां कुछ लम्हे लोग सजदे में थे। अब वो तबाही का मंजर बन चुका था, हर तरफ खून ही खून और अफरा तफरी का आलम था। फौरन तमाम इमरजेंसी अदारे वहां पर पहुंच जाते हैं और इस हादसे के शिकार लोगों को रावल हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल और सीडीए हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के अंदर 30 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन ये फिगर इससे कई गुना ज्यादा है। 150 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में जख्मी हैं और वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। खुदकुश हमला आवर यासर खान एक पेशावर का शहरी था जो कि नौशहरा से लोकल बस में ट्रैवल करता है और इस्लामाबाद पहुंचता है और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में ये वारदात सर अंजाम देता है। यहाँ पर कुछ लोग पश्तून कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 के अंदर पेशावर में इमाम बारगाह के अंदर 60 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जहाँ 40 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया और 150 से ज़्यादा लोग जख्मी और इमाम बारगाह की फिजिकल कंडीशन को भी डैमेज किया गया, वहाँ पर इस दहशतगर्द का आईडी कार्ड कैसे मिल गया? क्योंकि आईडी कार्ड एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो इतनी जल्दी फ्लेमेबल नहीं होता। इसके ऊपर मल्टीपल प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अथॉरिटीज ये बताती हैं कि यासर खान कई दफा अफगानिस्तान अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा चुका है और उसी रात इसके 2 साथियों को पेशावर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और सोचने वाली बात यह है कि ये ट्रेनिंग ना तो उसने टीटीपी ना अफगान तालिबान से बल्कि दाइश से हासिल की है, और वो भी दाइश खुरासान वाली नहीं बल्कि दाइश पाकिस्तानी प्रोविंस वाली, जिसका मतलब कि वो पाकिस्तान को अपना एक सूबा डिक्लेयर करते हैं। अगर दाइश के इस फलसफे पर बात की जाए तो कई घंटों हम इस पे बहस कर सकते हैं। और बाद में ISPP के टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। वो इस लड़के का नाम सैफुल अंसारी बताते हैं और इसकी मेन वजह सीरिया में होने वाली दाइश के खिलाफ जंग है, जिसमें ज्यादातर लोग शिया कम्युनिटी के हैं और वो पूरी दुनिया में इस कम्युनिटी को ज्यादा टारगेट करते हैं।
पाकिस्तान में टारगेट करने की दो मेन वजह हो सकती हैं। पहली ये कि पाकिस्तान की अदम इस्तेहकामी और दूसरा इन लोगों के दरमियान इख्तलाफ और नफरत और इन कम्युनिटी को कमज़ोर करना है। और फिगर्स बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4000 से ज़ायद लोगों को जो कि शिया कम्युनिटी के थे उनको ये टारगेट कर चुके हैं। और अफसोसनाक बात तो ये है कि फिरका वारियत से मारे हुए लोग इस बात के ऊपर या इस वाक़ये के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई पत्थर से ना मारे कटमलों को, बम का जमाना है, उड़ा 2 सालों को, जियो। ये वो लोग हैं जो जिंदा लाशें हैं, जिंदा तो हैं लेकिन उनके दिल नहीं हैं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी को ये हक है कि वो अपनी इबादत कर सकते हैं और उनके माल जान की हिफाजत की जाए जैसे दूसरे लोगों की जाती है। यहाँ पर कुछ लोग फिरका वारियत को फैलाएंगे जो कि सरासर फितरे से कम नहीं। और हमारा दुश्मन भी यही चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करें ताकि हम और हमारा मुल्क कभी स्टेबल ना हो सके। और नेक्स्ट टाइम किसी भी इस तरह के वाक़या को सेलिब्रेट करने से पहले ये याद रखें कि हो सकता है कि अगला नंबर आपका या आपके किसी अजीज का है, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता।